मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपने 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहत ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहत ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र और केतु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक अपने कर्म के प्रति विशेष जागरूक नहीं होते हैं। बिना सहायता के ये किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। बोलने में सदैव माहिर होते हैं। चाल चलन खराब नहीं रहता है। चरित्रवानों की श्रेणी में ये जातक आते हैं। दयालु स्वभाव जन्मजात होता है। अपने से ज्यादा दूसरों पर सदैव ख्याल इनको रहता है। सत्यता में इनका जीवन परमार्थ समय में बिताना होता है, इसीलिए अपने कर्म के प्रति आसक्त नहीं हो पाते हैं। केतु यहाँ चंद्र के साथ अशुभ फल कदापि नहीं दे सकता तथा कर्मों में व्यवधान करना यहाँ इसका कार्य नहीं है। ऐसे तो 10वां भाव शनि का है और बुध का कारक योग यहाँ बनता है। चंद्र और केतु यहाँ मिलकर जातक को परेशानियों से बचाता है, अधर्मियों से रक्षा करता है, परमार्थियों के संग में पहुंचाता है। अंत अवस्था में हर्षोत्साह पूर्वक जीवन यापन जातक का होना इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से अनिवार्य है। यदि अन्य ग्रहों के साथ केतु यहाँ हो तो शारीरिक व मानसिक कष्ट जातक को होते हैं। स्वजनों से बैर भावना तथा कर्म करने में आलस्य तो निश्चित ही होता है, लेकिन जातक को ये सब उपरोक्त बातें घटित नहीं होगी। किसी भी काल में ये दोनों ग्रहों के कारण जातक को कष्ट नहीं होंगे। इसके लिए इष्ट देव की आराधना नित्य ही करनी चाहिए और यह भी आप लोग स्पष्ट शब्दों में जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 23वें वर्ष के उपरांत अवश्य होता है, लेकिन कुछ वर्षों तक इनको संघर्ष करने पड़ते हैं। मानसिक परेशानियों से व्यक्तिगत क्षेत्र में परेशान रहा करते हैं। आर्थिक तंगी भी कुछ समय के लिए रहा करती है। इनके विचारों के प्रतिकूल कार्य भी होते हैं। धन का अभाव होने पर भी इनको मानसिक कष्ट मुख्य रूप से नहीं होता है। इनके विचारों में उत्कृष्टता भरी हुई रहती है और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 5वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक अधिक मन कर्म क्षेत्र में लगाने वाले होते हैं। जन्म स्थान में भी इनका ध्यान कम नहीं रहा करता है। जन्म स्थान से अधिक दूरी पर तो इनका कर्म स्थान नहीं रहता है, लेकिन अधिक समय भी जातक कर्म क्षेत्र में ही व्यतीत करते हैं और इनके सहयोगी जन भी इनके अनुकूल चला करते हैं। लाभ की संभावना इनके प्रत्येक कार्यों में रहा करती है। ये जातक बिना सोचे विचारी कोई काम नहीं करते हैं और सोच समझकर ही कोई कार्य आरंभ करते हैं। कार्य आरंभ करने के बाद उसमें लगा हुआ रहना प्रेम पूर्वक स्पष्ट है और संतान सुख जातक को अवश्य होता है। संतानों में पुत्र सुख होना स्वाभाविक बात होती है। इनके विचारों के अनुकूल युवावस्था के उपरांत जातक अपने पिता की सेवा करने वाले होते हैं। इनकी वृद्धावस्था आने पर पुत्र जनों के संतान जनों के द्वारा सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। शारीरिक तथा आर्थिक सुख हर अवस्थाओं में होना भी स्पष्ट है
और जन्म कुंडली की सप्तम भाव की स्वामी चंद्रमा हूँ तथा लग्नेश शनि ग्रह हूँ, तो दसम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का मन किसी भी क्षेत्र में भटकने वाला नहीं होता है। शांत स्वभाव वाला इनका मन होता है। मस्तिष्क में भी तनाव रहने पर प्रशंसनीय कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है। इनकी आयु वृद्धावस्था तक रहा करती है और वृद्धावस्था में ही इनकी मृत्यु होती है। शारीरिक क्षेत्र में जातक मजबूत होते हैं। शारीरिक क्षमता इनको हर अवस्थाओं में अधिक रूप में रहा करती है और पति पत्नी का भी सुख इन्हें प्राप्त होना स्वाभाविक लक्षण तथा परिवारजनों के साथ प्रेम भाव से रहने की आदत इनमें होती है। सभी के हित के लिए ये जातक मर मिटने वाले होते हैं और मानवता सभी अवस्थाओं में भरी हुई रहती है। मानवीय गुणों से युक्त ये रहा करते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि कुंडली की मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हूँ तथा कर्म भाव के स्वामी अर्थात दसम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ और इसी स्थान पर चंद्र और केतु बैठे हूँ, तो निश्चित रूप से जातक को मातृ सुख प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। आत्मिक सुख प्रदान करने की इच्छा माता को हर अवस्था में इनमें रहा करती है और कर्म क्षेत्र में जातक अधिक शांत अवस्था में रहकर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। धन संपदाओं के प्रेमी अवश्य होते हैं, लेकिन गलत तरीके से धनोपार्जन करने वाले नहीं होते हैं। इनकी भावनाओं में उत्कृष्टता भरी हुई रहती है। सामाजिक व्यक्ति ये होते हैं। और अंत में फिर ये आप लोग जान सकते हैं कि पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तथा आयु भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हूँ, तो दसम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक सामाजिक क्षेत्र में अधिक अभिरुचि मध्यावस्था के पूर्व भी और उसके बाद भी रखने वाले होते हैं। समाजोत्थान करने की क्षमता इनमें होती है और इनके गुणों से हर प्रकार के व्यक्ति प्रसन्न रहा करते हैं। ये जातक बड़ों का सम्मान अवश्य ही किया करते हैं। अन्य जनों का भी सम्मान करना ये स्वधर्म समझते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों, तो दसम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट उत्पन्न किसी भी काल में नहीं हो, मानसिक परेशानी नहीं हो, आर्थिक तंगियों की सामना न करनी पड़े, इसके लिए जातक को प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष में जल सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य ही देना चाहिए। और भगवान शिव की आराधना सोमवार, गुरुवार और शनिवार को कम से कम प्रत्येक दिन करनी चाहिए। साथ ही जलदान अवश्य ही भगवान शिव लिंग पर करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, मानसिक परेशानी नहीं रहेगी। और भगवान गणेश की भी आराधना जातक को प्रत्येक बुधवार को करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी की आराधना करने से अवश्य ही केतु का दुष्प्रभाव किसी भी काल में नहीं रहेगा। केतु की शांति भी करा देने से आत्मिक सुख जातक को पारिवारिक क्षेत्र में तथा कर्म क्षेत्र में प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको आप लोग अपने अपने घरों में रखेंगे। विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जब रखा जाएगा तो अवश्य ही इसके द्वारा ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। इसके द्वारा अनेकों व्यक्तियों की कुंडली आप लोग पाठकगण वाच सकते हैं और जो पापक ग्रह होंगे उसकी शांति प्रेम पूर्वक इसके माध्यम से करा सकते हैं। शारीरिक दुख या किसी प्रकार के सांसारिक दुख इसका अध्ययन करने से नहीं रहना और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होना भी स्वाभाविक लक्षण होगा। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। यहाँ इंग्लिश का भी
बुक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोगों को हम कुछ दर्शाना चाहते हैं कि यूट्यूब पर बृहद ज्योतिष रहस्य को जैसे हम दर्शा रहे हैं। इस समय हमारी 25 रचनाओं में योग साधना निधि जो मेरी 7वीं रचना है और वाक्योपदेश जो मेरी 18वीं रचना है प्रकाशित हुई है। इसको इंस्टाग्राम पर भी और MX टकाटक है उस पर भी जो है अपना ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उस पर इसका एक प्रश्न 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत योग साधना निधि है। इसका एक प्रश्न आधा मिनट के अंदर बोलना पड़ता है। उसमें प्रश्न बता रहे हैं। आप लोग अवश्य ही प्रश्न को देखें, समझें और इस पुस्तक को अवश्य ही आप लोग अपने अपने घरों में मंगवाएं। इसका मूल्य मात्र 900 रुपया रखा गया है। और दूसरा वाक्योपदेश जो है मेरी 18वीं रचना जो 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्य इसमें है। एक वाक्य इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं। इसको अवश्य ही आप लोग अपने अपने घरों में मंगवाएं। इसका मूल्य मात्र 1100 रुपया रखा गया है। इसको मंगवाने से आप लोग 3333 वर्णानुक्रम जो वाक्य हैं आप लोग जब पढ़ेंगे अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा और आत्मिक खुशियों से आप लोग अपने परिवार जनों के साथ रहेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर उसको अवश्य ही आप सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें, शेयर अन्य जनों से कराते रहें। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार जनों के साथ सुख में जीवन व्यतीत करते रहें, आनंदमय तरीके से आप लोग जीवन यापन करते रहें और हमारी सभी वीडियो को, हमारी रचनाओं को अवश्य ही आप लोग अध्ययन करते रहें, वीडियो के माध्यम से देखते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।